आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की एक कच्ची बस्ती से निकली एक कहानी की। एक ऐसी कहानी जो सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कोई लिखी लिखाई कहानी नहीं है, बल्कि सुनी सुनाई बात है। एक ऐसी हकीकत जो आज भी वहाँ के लोगों के जहन में ताज़ा है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी-कभी ये विनाशकारी भी हो सकता है। और हमारी आज की कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और बदला है। और इन सब के बीच एक मासूम जिंदगी है जिसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कौन थी वो लड़की? चलिए मिलते हैं इस कहानी की नायिका से। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, भले ही वो एक कच्ची बस्ती में रहती थी। नाम था उसका उर्मिला। उम्र महज 16 साल। दिल्ली की एक कच्ची बस्ती में रहती थी जहां जिंदगी, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उर्मिला वो अपनी पढ़ाई भी करती और साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी ताकि परिवार का हाथ बटा सके। बहुत ही मासूम थी और उसकी मुस्कान, कहते हैं, बहुत प्यारी थी। बस्ती के कई लड़के उस पे फिदा थे, पर उर्मिला का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम और परिवार पर था। लेकिन फिर उसकी सीधी सादी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। पर यह वो वाला प्यार नहीं था जो कहानियों में होता है। ये एक ऐसा प्यार था जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। असल में ये एक धोखा था। तो हुआ ये कि उसकी मुलाकात हुई आकाश नाम के एक लड़के से। पास की ही गली में रहता था और हमेशा अपने दो दोस्तों रोहित और लवीश के साथ दिखाई देता था। शुरू शुरू में तो उर्मिला को वो बस एक हंसमुख बातूनी लड़का लगा, बस। और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ने लगा। पहले हफ्ते तो बस चाय की दुकान पर गली में आते जाते मुलाकातें होती थीं। फिर 1 महीना गुजरा तो बातें थोड़ी पर्सनल होने लगी। 3 महीने होते होते वो दोनों एक गंदे नाले के पास एक सुनसान जगह पर छिपकर मिलने लगे। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। तब तक उर्मिला उसे आकाश से बहुत गहरा प्यार हो चुका था। वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। और फिर आई वो रात, नवरात्रि की रात, जश्न की रात। लेकिन ये रात जश्न की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे की तैयारी थी। सोचिए जरा, नवरात्रि का त्योहार है, पूरी बस्ती में डांडिया का शोर, गाने बजाने, हर तरफ जश्न का माहौल है। और इसी माहौल में उर्मिला पीली चुन्नी और गुलाबी सलवार पहने सज धज कर आकाश से मिलने जाती है। कितना रंगीन और खुशनुमा माहौल था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या भयानक होने वाला है। वो दोनों अपनी उसी छिपने वाली जगह पर मिले। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ उर्मिला। सोचिए उस लड़की के बारे में। उसे लगा होगा कि बस आज उसका प्यार पूरा हो गया। शायद उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था वो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। झाड़ियों से अचानक आकाश के वही 2 दोस्त बाहर निकल आए। उर्मिला घबरा गई। उसने मदद के लिए आकाश की तरफ देखा और आकाश, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं था, ये तो हमारा प्लान था। बस एक पल में उर्मिला की पूरी दुनिया खत्म हो गई। उन तीनों ने मिलकर उर्मिला के साथ जो किया वो हैवानियत थी। और फिर पकड़े जाने के डर से उन्होंने एक पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। और आप उनकी हिम्मत देखिए। इसके बाद वो तीनों वापस डांडिया के जश्न में जाकर नाचने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अब ये कहानी प्यार और धोखे की नहीं, बल्कि एक आत्मा के बदले की बन जाती है। धीरे धीरे बस्ती में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। जैसे रात के सन्नाटे में खाली गलियों से चूड़ियों की खनक सुनाई देती। कभी कभी लगता जैसे कोई पायल पहने सड़क पर चल रहा हो। एक अजीब सी भारी भारी मौजूदगी महसूस होने लगी, खासकर उसी नाले के आसपास। और ये जो अनजाना सा डर था ना, ये हकीकत में बदल गया। एक रात रीना नाम की एक लड़की अकेले ही उस नाले को पार कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे पायल की छम छम सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसी रात रीना का चेहरा अजीब सा होने लगा और वो एक डरावनी, बिल्कुल अलग सी आवाज में चीखने चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया हो और वो किसी और की आवाज में बात कर रही थी। और फिर रीना के मुंह से जो शब्द निकले, उसे सुनकर पूरी बस्ती कांप गई। आवाज आई, पहचाना नहीं मुझे? मैं उर्मिला हूं। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरी जान ले ली, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी।
अब किसी को कोई शक नहीं था, ये उर्मिला की आत्मा थी और वो अपना बदला लेने वापस आई थी। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो एक तरह से इंसानी कानून और रस्मों रिवाजों दोनों की नाकामी की कहानी है। तो जाहिर है बस्ती के लोग डर गए और एक ओझा को बुलाया गया। उसने आकर कुछ पूजा पाठ किया और बस्ती के चारों कोनों पर लोहे की कीलें ठोक दी। उसने कहा कि अब आत्मा बस्ती के अंदर नहीं आ सकती। लोगों को भी लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तीनों कातिल वो बुरी तरह डरे हुए थे। वो उस ओझा को उसी जगह ले गए जहां उन्होंने उर्मिला को मारा था, ताकि आत्मा को हमेशा के लिए वहीं कैद किया जा सके। पर जैसे ही रस्म शुरू हुई, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, दीपक बुझ गया और वो ओझा भी इतना डर गया कि वहां से दुम दबा के भाग गया। मतलब साफ था, उर्मिला की आत्मा की ताकत उन सबसे कहीं ज्यादा थी। अब देखिए कि न्याय कैसे काम करता है, या कहिए कि कैसे काम नहीं करता। एक तरफ उर्मिला थी, पुलिस ने जांच शुरू की, तीनों लड़के पकड़े भी गए। लेकिन फिर एक और ज्यादा ताकतवर ओझा ने उसकी आत्मा को बांध दिया और उसकी बेचारी मां पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने केस ही वापस ले लिया। और दूसरी तरफ वो तीनों कातिल, उनके घरवालों ने उन्हें बचाने के लिए ताबीज पहना दिए और सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने केस बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उर्मिला की आत्मा उसी नाले में कैद होकर रह गई और वो तीनों आजाद हो गए और कुछ टाइम बाद बस्ती छोड़कर कहीं और चले गए। और इसी के साथ हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक ऐसे भूत की कहानी जो आज भी इंतजार कर रहा है। कहानी ये है कि उर्मिला की आत्मा आज भी उसी नाले से बंधी हुई है जहां उसे मारा गया था। वो वहीं फंसी हुई है। उसे ना तो शांति मिली और ना ही मुक्ति। वहां के लोग आज भी कहते हैं कि उसकी मौजूदगी महसूस होती है, और खास तौर पर नवरात्रि की रातों में उसका एहसास और भी गहरा हो जाता है। हमेशा के लिए वो उस त्योहार से जुड़ गई जो उसकी मौत का गवाह बना था। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत परेशान करने वाला सवाल, कि क्या एक आत्मा जिसे एक जगह से बांध दिया गया हो, वो हमेशा एक ऐसे इंसाफ का इंतजार करती रहेगी जो उसे शायद कभी नहीं मिलेगा?